मुझे मालूम है आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे क्योंकि जिस वीडियो में जानकारी एक्चुअल में दी जाती है, सच्ची जानकारी, उसे कोई भी नहीं देखता। सब लोग सिर्फ झूठ के पीछे ही भागते हैं। एक ये पोस्ट है, ये पोस्ट मैंने रीड करी। इस पोस्ट में लिखा हुआ है भाई एक्स स्टूडेंट की फीस के बारे में। चलो यहाँ तक बात ठीक है, इनकी 710 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, जबकि इसको भी मैं अभी क्लेरिफाई करूँगा। इनका ये कहना है कि अगर आपकी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भी ईआर है तो 400 रुपये आपके और लग जाएंगे। ये आधी अधूरी और गलत जानकारी लेकर बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और बच्चे फिर कहते हैं कि सर हमारी तो ये शो हो रही है, हमारी तो वो शो हो रही है। अब क्या एक्चुअल जानकारी है एक्स स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फीस की, उसकी तरफ बढ़ते हैं और साथ साथ मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो देखिए, एक्स स्टूडेंट की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी या एग्जामिनेशन फ़ी होती है वो डिपेंड करती है कि आपका जो ईयर आया है वो कितने सेमेस्टर्स में आया है। कितने सेमेस्टर्स में, एक सेमेस्टर में ईआर है, 2 में है, 3 में, 4 में। जैसे आपका सिर्फ सेमेस्टर 5 में ईआर है या सेमेस्टर 5 और 6 दोनों में ईआर है या इवन 2 से ज़्यादा सेमेस्टर में ईआर है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कितने सेमेस्टर्स में ईआर है। अब देखो, हम यहाँ पे सिर्फ एक्स स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, एक्स स्टूडेंट एसओएल की फ़ीस के बारे में। एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है, एक्चुअल फीस जो होती है वो होती है 400 रुपये। अभी आप कहोगे सर 1100 आ रहा है, देखते रहो, समझते रहो, आपके समझ में आ जाएगा। एक्चुअल फीस जो होती है वो होती है 400 रुपये अप टू 4 सब्जेक्ट पर सेमेस्टर। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपका किसी एक सेमेस्टर में ईआर है अप टू 4 सब्जेक्ट, अप टू 4 सब्जेक्ट का मतलब है अब वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो अगर आपका किसी एक सेमेस्टर में अप टू 4 सब्जेक्ट तक ईआर है तो आपकी फीस जाएगी 400 रुपये। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहे आप लोग। अच्छा जी, यही अगर आपके 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में ईआर आ गई तो जो भी वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड होगा उसके 100 रुपये और लग जाएंगे। यानी कि अगर 5 में ईआर है तो 500 रुपये फीस जाएगी। और आगे आते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा से फीस 400 रुपये अप टू 4 सब्जेक्ट पर सेमेस्टर है। तो अगर आपकी किन्हीं 2 सेमेस्टर में ईआर है तो याद रखिए फीस 800 हो जाएगी। क्योंकि मैंने वीडियो के सबसे पहले पॉइंट में ही आपसे कहा था कि ईआर की फीस हमेशा डिपेंड करती है कि आपके कितने सेमेस्टर में ईआर है। एक सेमेस्टर में अप टू 4 सब्जेक्ट तक ईआर है तो 400 जाएगी। और अगर आपका वही ईआर वाले सब्जेक्ट 2 अलग अलग सेमेस्टर्स के आ गए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सेमेस्टर 5 में एक सब्जेक्ट में ईआर है या सेमेस्टर 6 में भी एक सब्जेक्ट में ईआर है, तो 400 + 400 800 रुपये फ़ी हो जाएगी। इस कंडीशन में 800 रुपये फ़ी होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए सेमेस्टर 5 और 6 दोनों में अप टू 4 सब्जेक्ट में आपकी ईआर आ गई तो फीस 800 ही रहेगी। 400 एक सेमेस्टर की, 400 दूसरे सेमेस्टर की। ठीक है, 400 रुपये फ़ी पर सब्जेक्ट नहीं है, 400 रुपये अप टू 4 सब्जेक्ट पर सेमेस्टर है। पर इस पॉइंट को जिसने समझ लिया उसने सारा गेम समझ लिया। अच्छा, और नीचे आते हैं। यदि आपका ईआर किन्हीं 3 सेमेस्टर में है अप टू 4 सब्जेक्ट पर सेमेस्टर, यानी कि हर सेमेस्टर में मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक में आपका ईआर है और आपका ईआर किन्हीं 3 सेमेस्टर में, जैसे 4 में भी सेमेस्टर में भी है, 5वें सेमेस्टर में भी है और 6ठे सेमेस्टर में भी है, तो उस कंडीशन में आपकी फ़ीस 1200 रुपये हो जाएगी, 400 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से। और इसी तरीके से अगर 4 सेमेस्टर में आपकी ईआर है और पर सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट तक ईआर है तो वही आपकी 1600 रुपये फ़ी हो जाएगी। यह आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। अभी मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गई एक्चुअल फीस। इसके अलावा एसओएल जो है एक्स स्टूडेंट से 500 रुपये एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज करता है। ये सभी बच्चों के साथ ऐड रहेगी। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज करता है और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट फ़ी भी चार्ज करता है लगभग 200 रुपये के आसपास, जो कि टोटल बन गए आपके 710 रुपये। तो ये 710 रुपये का डिवीजन इस तरीके से है। पूरा 710 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है जो बताया जा रहा है आपको। इसमें से 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है और कुछ मिनिमम अमाउंट आपका स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट ऑफ फीस के नाम से लिया जाता है। हाँ, इस बात पर अलग डिस्कशन करा जा सकता है कि इतने पैसे वो लोग क्यों चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई फीस की बात। नाउ अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं इन पॉइंट्स को। ये आप लोगों के सामने इस बच्चे का केवल एक ही सेमेस्टर में ईआर है।
तो मैंने क्या कहा था, अगर किसी एक सेमेस्टर में अप टू 4 सब्जेक्ट तक में ER है, 1, 2, 3 या 4, तो 400 रुपये लगेंगे। और उन 400 के ऊपर वो 710 रुपये भी लग रहे हैं, जिसमें 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन और 200 कुछ रुपये की स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट फीस है। तो कितने होगा, 700, 200 और 400, 1100 होगा। तो ये देखिए जी, ये 1100 रुपये फ़ी आपकी हो गई। इस पर नज़र डालिए, इस पर नज़र डालिए। अब जो लोग बोल रहे थे ना कि अगर 2 सब्जेक्ट में ER आ जाएगी तो भाई 400 रुपये और ऐड हो जाएंगे आपके 1110 में। अब इसको देखिए, इस बच्चे की 2 सेमेस्टर में ER है, लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं वो एक ही सेमेस्टर के हैं, सेमेस्टर 5 के। तो मैंने क्या कहा था आपसे, अप टू 4 सब्जेक्ट तक पर सेमेस्टर में ER है तो 400 ही लगेंगे। इसलिए यहाँ पे जो फीस है वो आपकी 1110 रुपये आ रही है। अगर इसी स्क्रीनशॉट में इस बच्चे के 2 सब्जेक्ट में ER होती, लेकिन एक सब्जेक्ट किसी दूसरे सेमेस्टर का होता, जैसे मान लीजिए एक सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट होता और एक सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट होता, तो ये फीस 1110 ना होके 1510 रुपये होती। आप जिन जिन बच्चों की फीस 1510 रुपये आ रही है वो समझ लीजिएगा, अगर आपका ER 2 अलग अलग सेमेस्टर्स में है तो उस कंडीशन में फीस 1510 रुपये आपकी आ रही होगी। इस चीज़ को आप चाहे मैच करके देख लीजिएगा अपने पोर्टल से। और अब ये वाला स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो। इस स्क्रीनशॉट में देखिए, टोटल इस बच्चे के 12 सब्जेक्ट्स हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए, और ये 12 सब्जेक्ट जो हैं 3 अलग अलग सेमेस्टर्स के हैं। सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 3 है और सेमेस्टर 4 है। सेमेस्टर 2, 3 और 4 है। ER है, ER का मतलब सिर्फ फेल नहीं होता, एब्सेंट की वजह से भी ER ही काउंट होता है। तो इसमें 3 सेमेस्टर्स में ER है और हर एक सेमेस्टर में अप टू 4 सब्जेक्ट हैं। या आप देख सकते हो, अप टू 4 सब्जेक्ट, एक ऊपर है अप टू 4 सब्जेक्ट और नीचे भी अप टू 4 सब्जेक्ट। कितनी फ़ी होनी चाहिए इसकी, 400 रुपये पर सेमेस्टर, 1200 रुपये। 1200 रुपये में आप 710 रुपये और काउंट कर लोगे तो इसकी फ़ीस होनी चाहिए 1910 रुपये। ये आप लोग यहाँ पे देखिए, 1910 रुपये इसकी फ़ी है। ये चीज़ें मैं क्लियर करने इस वीडियो में आया था और आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। अगर इसी स्क्रीनशॉट में इसके पास एक सेमेस्टर और ऐड होता तो इसी 1910 में 400 रुपये और ऐड हो जाते। ठीक है, ये ER एग्ज़ाम की फ़ीस मैंने आपको बताई है एज एन एक्स स्टूडेंट। अब जैसे कुछ ऐसे बच्चे भी जिन्होंने पहले फॉर्म ही नहीं भरा था, पहले एडमिशन ही नहीं लिया था, तो वो तो एडमिशन फ़ीस भरेंगे ना साथ में। जैसे ये स्क्रीनशॉट है, इस बच्चे ने सेमेस्टर 5 और 6 का ये फॉर्म भर रहा था, साथ साथ इसका सेमेस्टर 4 में ER भी है। अब सेमेस्टर 4 में जो इसके ER थे, टोटल 5 सब्जेक्ट थे, तो 400 रुपये तो इसके यही लगे होंगे 4 सब्जेक्ट, और 100 रुपये इसके और एक्स्ट्रा लगे, 500 लग गए। ठीक है, 500 रुपये इसके लग गए, तो इसकी टोटल फीस हालांकि 8,620 रुपये आ रही है। फीस काफ़ी ज़्यादा है इसकी। अब फीस ये लोग काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं एडमिशन की, जिन बच्चों ने पहले एडमिशन ही नहीं लिया था उनकी फ़ीस लगभग इतनी ही आ रही है। इस 8,620 में 500 रुपये तो इसी के लग गए होंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें आपने एक्स स्टूडेंट की फ़ीस क्यों नहीं काउंट करी, क्योंकि इस बच्चे ने पहले एडमिशन नहीं लिया था, इस वजह से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो हर ग्रुप में ही जानकारी शेयर कीजिए, ताकि बच्चों तक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए, सही इन्फॉर्मेशन जाए। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।